हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है जहाँ पर हम स्टक फील करते हैं, हमको रास्ता दिखाई नहीं देता है और फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। सो ऐसी कुछ बात है आपकी लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन है या बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड है, आपको लगता है कि आपने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया सिचुएशन ठीक करने की आपके पार्टनर के साथ, लेकिन चीज़ें बिगड़ती गई और अभी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं। तो हम देखेंगे अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है या इस वक्त रिश्ता खराब हो चुका है, टूट चुका है, ब्रेकअप है और आपको कुछ कहीं न कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, इस पर्सन के सिवा आपका मन नहीं लग रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी भी सोच ऐसी कुछ है? क्या वो पार्टनर आपको लेकर सीरियस है? आगे जाकर रिश्ता निभाएँगे? ये सारे सवालों के जवाब हम ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग में ढूँढने की कोशिश करेंगे। जो भी रेज़ोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और के लिए रीडिंग भी हो सकता है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस, इसका मतलब कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जिनके बारे में आपको जानना है और हम यहाँ पर देखेंगे कार्ड्स हमको क्या कहना चाहते हैं। टैरो कार्ड्स में एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें, हर हर महादेव प्लीज गाइड करें मुझे। बताएं जितने लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी सिचुएशन, जानने की कोशिश करेंगे। ओ माय गॉड, स्टार, इट इज ब्यूटीफुल एनर्जी, इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नेक्स्ट हर्मिट, उसके बाद यहां पर टू ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो कि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि हो सकती है। लियो राशि बहुत स्ट्रांग है, यानी कि सिंह राशि, वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है मुझे इस वक्त यहाँ पर। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया है, इस पर्सन ने ना आपके साथ वक्त ज़्यादा स्पेंड किया है। ये पर्सन को हमेशा आपके साथ खुशी ही मिली है, आपने कुछ तकलीफ तो नहीं दी है इस पर्सन को, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी में आपके पार्टनर अकेले हैं। एक तो इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया है इसलिए वो अकेले हैं, या ये पर्सन खुद अपनी मर्जी से दूर जाना चाहते थे इसलिए वो दूर चले गए, लेकिन किसी और को आपकी जगह नहीं दे सके। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कस्में वादे बहुत दे चुके हैं आपको कि इस रिश्ते को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, तोड़ सकता, या तुमको कभी नहीं भूल सकूंगी, ऐसा कुछ कहा होगा इस पर्सन ने पास्ट में। और अभी ये पर्सन अगर दूर चले गए हैं तो ये अकेलेपन में मुझे नजर आते हैं। ओके, ये यहाँ पर एक तो पर्सन आगे कैसे इस रिश्ते को ठीक करें उसके बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ ये पर्सन एक हीलिंग एनर्जी में नजर आते हैं। यहाँ पर हीलिंग है। ओके, मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये पर्सन ना डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपके साथ उनको रिश्ता रखना चाहिए, आपके साथ वो आगे आपका साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो क्यों। तो कहीं ना कहीं अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए आपके पार्टनर इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन आपके लिए कोई स्टैंड अभी इस वक्त नहीं ले रहे, या फिर आप चाहते हैं ना कि ये पर्सन कब आपको जो भी वादे किए हैं, कस्में दी हैं, कहीं ना कहीं मतलब आपने सपने देखे हैं ना, इस पर्सन ने आपको सपने दिखाए और आपने सपने देख लिए कि हम दोनों का रिश्ता होगा, फ्यूचर होगा, फैमिली होगी, शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगा, एंगेजमेंट होगी, फैमिली एक्सेप्ट करेगी, सारे सपने इस पर्सन ने दिखाए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अभी वो आपके साथ है ही नहीं।
तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती कि जहाँ पर आपने इनके ऊपर अंधा विश्वास रखा ना कि आपके साथ है, इन्होंने बार बार वही कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा या कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी, और इन इस पर्सन के ऊपर आपने विश्वास रखा है, लेकिन आखिर में क्या हुआ है? एक तो आप अकेले हो चुके हो या फिर आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हैं, आपकी आपकी ज़िंदगी से दूर, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये पर्सन अगर दूर चले गए ना, आपको नहीं भुला पा रहे, देयर इज टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ प्यार की फीलिंग्स रखते हुए नजर आते हैं, ये पर्सन के दिल में आपके लिए अभी भी भावनाएं हैं, इस पर्सन को ये रिश्ते की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आपके साथ फ्यूचर को अभी भी सोचते हैं पर्सन। ओके, अगर दूर हुए तो क्या हुआ? प्यार इनका ख़त्म नहीं हुआ है, प्यार कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। ओके, ये आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, जो मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो। मतलब कहीं ना कहीं जब आप मिलते हो ना, आपको एक डर सा लगा रहता है। अगर नहीं मिलते हैं ना, ये पर्सन अगर आपको ब्लॉक करके छोड़ देते हैं ना, तो आप ये सोचते हो क्यों इसने मुझे ब्लॉक किया है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं बताती। ओके, और जब यूनियन हो जाता है तो फिर भी आपको ये डर लगता है कि ये वापस तो नहीं जाएगा या वापस तो नहीं जाएगी छोड़कर, क्योंकि इनकी तरफ से यही होता है, आते भी हैं और चले भी जाते हैं। परमानेंट रियूनियन यहाँ पर नहीं है आपके रिश्ते में। बहुत से लोग जो है आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके रिश्ते में परमानेंट रियूनियन मुझे दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ही नज़र आते हैं। हमेशा जब जब आपने सोचा है ना कि अभी सब कुछ ठीक है, चलो किसी की नज़र ना लग जाए इस रिश्ते को, उसी वक्त कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक तो आप दोनों की लड़ाई हो जाएगी, आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी जहाँ पर ये पर्सन आपसे रूठ कर या फिर गुस्सा करके, ठीक है, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता है। मतलब ये पहली बार अगर आप ब्लॉक्ड हो, अभी पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये पहली बार आपको ब्लॉक नहीं किया है, इसके पहले भी किया है, ये मुझे नज़र आता है, क्योंकि घुमा फिरा कर पर्सन आपके टुवर्ड्स ही आते हैं। इस वक्त ये पर्सन ना थोड़ी सी ईगो और एटीट्यूड में मुझे नज़र आते हैं। इस वक्त ये आपकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर्स इस वक्त जैसे कि कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में ना, और इनको लगता है कि आपके वजह से, मतलब पूरा वो जो है ना इल्ज़ाम आपके ऊपर डालना चाहते हैं कि तुमने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे कहा था इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट किया, या तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तुमको मैंने कहा था किसी को मत बताना हमारे रिश्ते के बारे में, तुमने बताया तो हमारे रिश्ते को नज़र लग गई। तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं इस वक्त। ओके, ये थोड़े से ईगो एटीट्यूड, और अगर इनको समझाने की कोशिश भी आप करने लगेंगे ना कि ऐसी बात नहीं है, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, या मैं भी तो चाहती हूँ ये रिश्ता आगे बढ़े, मैं भी तो तुमको खुश देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तब भी ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि कुछ भी हो जाता है ना, घुमा फिरा कर इल्ज़ाम आपके ऊपर ही आता है कि तुम्हारी गलती है। ये अपनी गलती आसानी से नहीं मानते हैं। इनका गुरु स्ट्रांग हो सकता है, ओके, या इनका राहु स्ट्रांग हो सकता है, या मंगल भी स्ट्रांग हो सकता है। आपके पार्टनर का मंगल बहुत भारी है, तो ये चिड़चिड़े स्वभाव के और गुस्सा करते होंगे, आजकल छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं। या इनका गुरु स्ट्रांग है ना, तो ये बात करते वक्त सोचते नहीं है, फिर गंदी बातें, गंदी लैंग्वेज, आप सोचेंगे कहाँ से आ गए, इसकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, फेमस है, रिस्पेक्टेड है, इसकी इसके मुंह से ऐसे कैसे शब्द निकलते हैं। तो ये उनका गुरु खराब होने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना बात बात पर गुस्सा करके आपसे लड़ पड़ते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं और आपको आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पूरी तरीके से आपसे आपसे रिश्ता भी नहीं तोड़ पाते हैं, ना पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन होते हैं, ना आपको मूव ऑन होने देते हैं। तो यहाँ पर आप अटके हुए हो, आपको लगता है कि वक्त बदलेगा, ये पर्सन सुधर जाएंगे। ये पर्सन अभी राइट नाउ फीलिंग्स आपके पार्टनर की यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। इस वक्त भी पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप उनके बारे में सोचते होंगे, आप उनको मिस करते होंगे। ओके, ये कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी में है, जहाँ पर इनको लगता है ना कि चाहे वो कितना भी गुस्सा करें, या चाहे वो आपसे कितना भी दूर क्यों ना रहे, या नो कांटेक्ट सिचुएशन आपको दे, आप उनको नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो सकती है, या फिर इनको ना
जीतना हासिल करना, ये सारी चीज़ें इनके मन में होती हैं। आप तो बस प्यार के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये हार जीत के बारे में सोचते हैं। आसानी से झुकने वाली नहीं है किसी के सामने पर्सन, गुस्से वाले ही नज़र आते हैं मुझे। ठीक है, थोड़ी सी ईगो एटीट्यूड, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की इमोशनल साइड भी मुझे नज़र आती है। क्योंकि हो सकता है कि ना कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मुंह फट होते हैं और फटाफट बोल देते हैं। कुछ लोग अंदर ही अंदर उनको घुटन सी होती रहती है, बात नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के पर्सन है कि उनको अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, बहुत सारी बातें इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है आपको लेकर, लेकिन कह नहीं पाते आपको। दैट इज़ हर्मिट। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक तो ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि ये खुद के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। आपको कितनी तकलीफ हो रही है ना उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, अगर लड़ाई हो जाती है ना तो ये सिर्फ मुझे ऐसा कहा, मुझे तुमने ऐसा बोला था, मुझे तुमने ऐसे किया, मुझे तकलीफ हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। उन्होंने अगर आपको कुछ कहा, उसके बाद आपने कुछ कहा होगा ना, तो ऐसी बातों बातों में ही झगड़े बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं कि चुप रहते हैं, बात आगे बढ़ने नहीं देते हैं। उनको पता है कि बात आगे बढ़ेगी, झगड़े लड़ाई ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी और वो सिचुएशन से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो ये पर्सन, आपके पार्टनर, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये कुछ डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। इस वक्त ये पर्सन अगर चुप है ना, इसका मतलब ये नहीं है, हमेशा याद रखें, जब शेर चुप होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया, वो फिर से हमले की तैयारी में होता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर हमला तो नहीं होगा, लेकिन कुछ डिसीजन के साथ ये पर्सन अगर चुप है ना, तो डिसीजन के साथ या फिर एक इनिशिएटिव खुद से लेंगे पर्सन। अभी खुद से उनको लगने लगा है ना कि ये रोज खींचातानी है, या रोज का जो ब्लेमिंग ईच अदर, आई डोंट लाइक, उनका ऐसा खुद ही लगने लगा है कि ये बहुत हो चुका है। ये हमेशा अगर चलता रहेगा यही सिलसिला कि आप उनको कुछ कहें, उसके बाद वो आपको कुछ कहें, फिर आप उनके पास्ट के बारे में बोलते रहे, वो आपके पास्ट के बारे में, तुमने ऐसा किया था उसके साथ भी, इसके साथ भी। कहीं ना कहीं इल्ज़ाम यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। और कभी भी देखिए, नए रिश्ते में जब आप जाते हो ना, याद रखें हमेशा, अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाते हो और हो सकता है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप था और ब्रेकअप, कभी मत बताइए न्यू पार्टनर को, कभी उसके बारे में बताइए मत। क्योंकि वो आप उसी चीज़ या उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा या उठाएगी जो पास्ट में आपके हो गया। हो सकता है कि आपको धोखा मिला है, हो सकता है किसी ने आपको चीट किया है। तो न्यू पार्टनर को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं ना, अपने पास्ट को उसी वक्त दफन कर दीजिए, छोड़ दीजिए पीछे और आगे बढ़िए। वही चीज़ें आपको रिपीट करनी है, बताना है मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, हाँ, जहाँ पर आप डिवोर्सी हैं वो बात आप छुपा नहीं सकते, वो तो आपको बतानी होती है। आप डिवोर्सी होकर किसी को नहीं बता सकते मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था, मैं सिंगल ही हूँ, ये गलत है। ओके, लेकिन पास्ट ब्रेकअप्स के बारे में कभी भी न्यू पार्टनर से बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में वक्त बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी की जो पहिया है वो घूम रहा है, और आपके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ यहाँ पर सरप्राइज होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अचानक सरप्राइज होगा, क्योंकि ये जो पहिया घूमेगा जहाँ पर रुकेगा। ओके, आपने देखा है कि ये आप व्हील ऑफ फॉर्चून गेम्स प्ले करते हैं ना, तो जहाँ पर वो एरो आ जाता है वो गिफ्ट आपको मिल जाता है। तो दिस इज गिफ्ट ऑफ लव। यहाँ पर प्यार मिलने का वक्त आपको अभी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर रीयूनियन है, आप वेट कर रहे हैं रीयूनियन का, तो येस, इट इज़ शोइंग मी रीयूनियन ऑफ टू पीपल। आपके आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होने के चांसेस, कहीं ना कहीं पर्सन को भी लगने लगा है कि अभी बहुत हो चुका है। ओके, अभी एक दूसरे से हम लड़ते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे? रोज़ाना अगर हम ही लड़ते रहे तो बाकी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, सक्सेस पाना है, करियर में बहुत सारी चीज़ें करनी है। लव लाइफ के पीछे ही 80% लाइफ आपने बर्बाद की तो कैसे चलेगा? तो ये पर्सन को लगने लगा है कि ये सारी चीज़ें एक लव लाइफ को इतना ही वक्त देते हैं, बाकी टाइम जो है हम और कुछ भी करते हैं ना, दुनिया कहाँ से कहाँ गई, हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस वक्त।
ठीक है। सो नंबर 12 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 8, नंबर 2 आपके लिए लकी है। उसके बाद 17 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, नंबर 1 आपके लिए लकी है, 12 नंबर। 12 की एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। एंजल नंबर अगर 12 आपको दिखाई देता है तो क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 एक घड़ी जो है 12 तक आने के बाद 1 से शुरू हो जाते हैं, तो कोई साइकिल या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों का खत्म हो रहा है और उसके बाद रियूनियन। ओके, 12 के बाद 10 है, तो डेफिनेटली 10 मतलब 1 की एनर्जी, 1 की एनर्जी है। सो यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रही है। ये टॉक्सिक साइकिल हो सकती है, नेगेटिव साइकिल हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की साइकिल खत्म हो रही है और आप दोनों का रियूनियन या शादी या मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। वेरी क्लियर कार्ड्स आए हैं आज के रीडिंग में। हम देखेंगे और कुछ ऑरेकल डेक से आपके पार्टनर की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। प्लीज अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ आप शॉर्ट वीडियोस तो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और इस चैनल का आप हिस्सा बन सकते हो मेंबरशिप लेकर। प्लीज ज्वाइन एज अ मेंबर, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको किसी और लैंग्वेज में दिखाई देती है या आपके सामने आती है इंग्लिश में अचानक लैंग्वेज, तो ये हिंदी वीडियो है, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शंस आते हैं। सो प्लीज चेंज द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में आपको देखना है वो लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं यही वीडियो को। ओके, सो प्लीज ऐसा मत करिए कि इंग्लिश में आपको सुनाई देता है इसलिए आपको नहीं देखना है, ऐसा मत कीजिए। ये वीडियो हिंदी में ही है, मैंने हिंदी लैंग्वेज में ही बनाया, तो आप उसे चेंज कर सकते हो लैंग्वेज को और देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए हिडन फीलिंग्स पर्सन की इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या लव फीलिंग्स हैं या क्या नेगेटिव थॉट्स हैं पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर इस वक्त। सिक एंड टायर्ड, पर्सन अकेले पड़ चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा सोच सोच कर मुझे लगता है बीमार भी पड़ गए हैं। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी उनको लगता है ना कि उनको तकलीफ होने लगी है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है। और साथ ही साथ हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, अकेले पड़ चुके हैं। मैंने कहा था ना एंड ऑफ साइकिल, यानी कि नो कांटेक्ट है तो ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और इस पर्सन ने कुछ डिसीजन भी लिया होगा। ओके, डिसीजन के साथ आ रहे। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो यस, ये पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, ओके ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, ये मत कर वो मत कर, आपको फ्रीडम नहीं था इस रिश्ते में, तो अभी ये पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी अलग लेवल की है, उनकी ज़िंदगी अलग लेवल की है। शादी करने के बाद ठीक है आप एक दूसरे के हो जाते हो, लेकिन ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़िंदगी के सफ़र में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हो। ज़िंदगी कंट्रोल या किसी को चेंज करने के लिए आप शादी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन की सोच बदल चुकी है आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, हाई वैल्यू। तो मुझे लगता है ना आज वो आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, यानी कि आप एक राजा हो सकते हो, रानी हो सकते हो दिल की, ऐसा वो सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी पोस्ट देखी है, पिक्चर्स देखे हैं या फिर इस पर्सन ने आपके फोटोज़ देखे हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। आपने अपनी स्टाइल चेंज की है, शायद हेयर स्टाइल चेंज की है या अपने आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज किया है। हमेशा सलवार पहन रही थी तो आपने वेस्टर्न कपड़े पहने थोड़े से, या साड़ी में अचानक इस पर्सन ने आपको देख लिया, आपकी तस्वीर, तो आज बहुत ज़्यादा इनको आप हैंडसम लग रहे हो या फिर आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। जैसे कि आप अगर लड़का है तो आपने कोई सूट पहना है या फिर कुर्ता, न्यू कोई फेस्टिवल पर गए थे, शादी में गए थे। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ आपका पहराव देखकर आप इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। यस, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं इस रिश्ते में, एक दूसरे के ऊपर शक करना ज़्यादा करके, जहाँ पर पास्ट कनेक्शन जिसके टूटे हैं ना और नए रिश्ते में जब आप जाते हो तो वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज होता है। ये कितना भी हो जाए, मतलब आप एक क्लीन स्लेट अगर बन भी जाते हो, ओके, तब भी ये पर्सन, हाँ इसका पास्ट में किसी और के साथ रिश्ता है, रिश्ता था, टूटा था, तो मेरे साथ भी इसका टूटेगा, या इसने किसी को छोड़ा था पास्ट में तो मुझे भी छोड़कर जाएगी या जाएगा। ये जो शक होता है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपको या आपके पार्टनर को,
और इसके वजह से झगड़े लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में हुई हैं, ये यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ इस वक्त ये पर्सन अगर डिटैच्ड है, यानी कि आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपको फील होता है बार बार कि ये पर्सन आएंगे ज़रूर, मेरी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, लेकिन देर बहुत हो चुकी है। ओके, आप इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो चुका है। कभी कभी आपको लगता है कि छोड़ दो ये सब और किसी और के साथ नई शुरुआत करें, या जो रिश्ता आया है उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन की समझदारी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ये सोचते हैं ना ऐसा कि लड़कर झगड़ कर रिश्ता ख़त्म करना, या फिर लड़कर झगड़ कर हमेशा लड़ते रहना, ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। बल्कि क्यों लड़ रहे हो उसकी वजह तक जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हल निकालो। रोज़ का प्रॉब्लम लेकर रोते मत बैठो, तो कहीं ना कहीं सुधार इस पर्सन में है। इंटीमेसी का कार्ड है, पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, या फिर आप जो प्यार देते हो, इस जिस तरीके से आप प्यार करते हो इस पर्सन से ना, वैसे प्यार और कोई कर नहीं पाता है। सो यस, दैट इज देयर, मतलब कहीं ना कहीं आप में जो बात है वो किसी और में बात हो ही नहीं सकती, ऐसे पर्सन खुद कहते हैं आपसे। ओके, सो डेफिनेटली आप में कुछ खास बात है जिसके वजह से ये पर्सन बार बार घुमा फिरा कर आपको ब्लॉक करके अनब्लॉक करते हैं, या फिर छोड़कर जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो ये सिलसिला शुरू है, वो आपको पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहे। मैंने पहले भी कहा कि पूरी तरीके से आपको छोड़ नहीं देते। सो ये कंफ्यूजिंग होता है, जब ऐसा होता है तो कंफ्यूजिंग होता है कि छोड़ना है तो चलो ख़त्म ही कर देते हैं, नहीं होता है। पर्सन घुमा फिरा कर जब आप सोचते हैं ना कि अभी मुझे मूव ऑन करना है, तब भी ये पर्सन टपक जाते हैं। सो ये यहाँ पर सिलसिला चलता रहा है कि वो आपके बिना और आप उनके बिना नहीं रह सकते। मतलब ये, भले आप दोनों शादीशुदा भी हैं ना, तब भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप दोनों सिंगल हैं तब भी नहीं, और किसी टाइप के रिश्ते में आप हैं तब भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रीयूनियन का कार्ड आ गया, रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड आ गया। यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन खुद ये जो सिलसिला है ना ऑन ऑफ, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। हमेशा हमेशा एक दूसरे के होना चाहते हो आप लोग, ऐसा मुझे लगता है। एक शादी का कमिटमेंट, अगर सिंगल्स हैं तो शादी, या फिर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना है, तो ये पर्सन मुझे लगता है वापस आपकी ज़िंदगी में आने का प्लान बना रहे हैं। और ये सरप्राइज़ होगा, जैसे मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून में आपके लिए सरप्राइज़ है। तो ये सरप्राइज़ रीयूनियन का हो सकता है कि पर्सन खुद ब खुद इनिशिएटिव लेकर आपसे मिलने की कोशिश करें या आपसे मिलना चाहते हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ रियूनियन, और ये होकर रहेगा, क्योंकि जहाँ पर प्यार सच्चा है वहाँ पर रियूनियन होता है। जहाँ पर मतलबी प्यार है, या उस प्यार में आप कुछ मतलब ढूंढ रहे हो या आपके पार्टनर, उसमें रियूनियन होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर प्यार सच्चा है, गहरा प्यार है, और ये मुझे लगता है इसके वजह से देखिए कंटिन्यूस दो पॉजिटिव कार्ड्स, इंटीमेसी और रिकॉन्सिलेशन। मतलब मैंने जैसे पहले कहा ना कि आपकी जगह, पर्सन भले आपसे दूर है लेकिन आपकी जगह किसी और को नहीं दे सके, अपने दिल में किसी और को वो जगह दे ही नहीं सकते। यस, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहा है। पर्सन समझ ही नहीं पाए, आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, इसलिए हमेशा ये आते गए, छोड़कर चले गए, फिर वापस आए। ये सिलसिला बहुत लगता है। इस रिश्ते में स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं, इम्बैलेंस, यानी कि आपने जितना प्यार दिया उतना प्यार वापस आपको मिला ही नहीं इस रिश्ते में, फिर भी आप निभाते रहे इस रिश्ते को। पर्सन ने खुलकर कभी इजहार भी नहीं किया प्यार का कि वो आपसे प्यार करते हैं, बस आप एक उम्मीद पर रहे। ठीक है, इस टाइप का भी रिश्ता मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों का नज़र आता है कि एक उम्मीद कि आज नहीं तो कल ये पर्सन आपको आई लव यू कहेंगे, दिल की बात कहेंगे, प्रपोज करेंगे। ठीक है, ये महीने साल चलते रहे, बस रिश्ते में हैं आप दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डर कि छोड़कर ना जाए। ठीक है, ओके, द एक्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि हो सकता है कि आप एक न्यू रिश्ते में गए हो और आपके एक्स के वजह से आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, या आपके पार्टनर के एक्स के वजह से आपको इनसिक्योरिटी, मतलब इनकी एक्स वापस ना आ जाए या आ गई है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फिर उसके साथ रिश्ता ना हो जाए, आपको छोड़ ना दे। मतलब जब आप टूट चुके थे, ओके, आपका ब्रेकअप हुआ और इस रिश्ते में आप गए और पार्टनर ने आपको प्यार दिया,
लेकिन फिर अगर आपके एक्स वापस आ गए तो इस पार्टनर को थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि बुरे वक्त में वो आपके साथ रहे। साथ ही साथ ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर का रिश्ता किसी के साथ टूटा था, उस वक्त आपने उनको संभाला, प्यार दिया, और अगर उनकी एक्स अभी वापस आ चुकी है या आ चुका है तो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर लगता है कि कहीं फिर उनका रिश्ता ना जुड़ जाए और आप अकेले ना रह जाए। ओके, सो यहाँ पर कंफ्यूजिंग एनर्जी भी है। जो भी है सिचुएशन आपकी, आप कमेंट करके मुझे बताते तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।